नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दी इंटरव्यू। जो इंटरव्यू देते हैं ना हम किसी को, उसके ऊपर है। बहुत ही आसान सा सिंपल सा चैप्टर है हमारा। आप पहले मोटा मोटा देखते हैं। दी ऑथर टेल्स अबाउट द हिस्ट्री एंड प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, के क्या हिस्ट्री है इंटरव्यू की, कब से लिया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। सम पीपल लाइक इट, सम डिसलाइक इट, कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते, ये बताया है। फिर एग्जाम्पल दे गया रुडयार्ड किपलिंग, जो कि एक बहुत बड़े राइटर रहे, उनका एग्जाम्पल दे दिया गया है। वो डिसलाइक्ड इंटरव्यू, जिनको इंटरव्यू बिल्कुल भी देना पसंद नहीं था। उनके हिसाब से इंटरव्यू क्या है, एक असॉल्ट है, किसी पे ना एक तरह का जिसे कहते हैं चोट मारने जैसा है, और जो ये काम करता है, इंटरव्यू लेने का काम करता है, उसको पनिशमेंट दे देनी चाहिए उनके हिसाब से। फिर इसके अंदर एक पैराग्राफ है, उसको दिखाया गया है। एक इंटरव्यू का पैराग्राफ लिया गया जिसके अंदर एक मुकुंद नाम के इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, किसका, अम्बर्टो इको एक राइटर है, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी बुक के बारे में बात कर रहे हैं। ही सेज हिज बुक्स प्रमोट पीस एंड नॉन वायलेंस। जहां पे जो इको साहब है ना, ये कह रहे हैं कि भाई मेरी बुक्स ना पीस प्रमोट करती हैं और नॉन वायलेंस को प्रमोट करती हैं। ये बस टोटल चैप्टर, इसमें और कुछ भी नहीं है, और जल्दी से इसको खत्म ही कर देते हैं। द ऑथर ओपन्स द चैप्टर बाय गिविंग अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द इंटरव्यू। भाई इस चैप्टर में शुरुआत में क्या बताया गया कि हिस्ट्री और जो प्रोसेस है इंटरव्यू का, उसके बारे में बताया गया है। ही मेंशंस दैट इंटरव्यूज हैव बीन अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म फॉर ओवर 130 इयर्स। कि जर्नलिज्म में जो इंटरव्यू का रोल है वो कब से, 130 इयर्स से। इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे दोस्त, कि जर्नलिज्म में इंटरव्यू का अगर सवाल आ जाए कि इंटरव्यूज का क्या सिग्निफिकेंस है जर्नलिज्म में, तो बता देंगे 130 इयर्स से इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, हैव बीन अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म ओवर 130 इयर्स, एंड दैट पीपल हैव वेरिंग ओपिनियंस अबाउट देम। लोग अपने अपने इसके ऊपर ओपिनियन है। इट नोट्स दैट पीपल हैव वेरिंग ओपिनियंस। ही टेल्स अस दैट विद सम व्यूइंग इट हाईली एंड अदर डिसलाइकिंग। कुछ लोग इसको हाईली रेकमेंड करते हैं, बहुत ज्यादा इसको हाईली रेट करते हैं, कुछ लोग इसको डिसलाइक करते हैं। उसके बाद फिर वो सेलिब्रिटी की बात आ जाएगी, रुडयार्ड किपलिंग की आ जाएगी। ही टेल्स अस दैट हाउ द इंटरव्यू हैज बिकम अ वाइटल एरिना इन एवरीवन्स लाइफ एंड अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। वो कहते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू सोर्स ऑफ ट्रुथ बन जाता है। सोर्स ऑफ ट्रुथ इंपॉर्टेंट लाइन है। सोर्स ऑफ ट्रुथ क्या बनता है इंटरव्यू से, हमें सच पता चलता है कि नहीं, लोगों से इंटरव्यू लिया जाता है, उनकी सच्चाई बाहर निकाली जाती है। द ऑथर हाइलाइट्स दैट एन इंटरव्यू कैन लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन। कि भाई जो इंटरव्यू है ना, एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ देता है, आपका ओपिनियन बन जाता है। कभी किसी को इंटरव्यू में देखते हो, उसकी बातें सुनते हो, तो उससे बहुत ज्यादा आप जिसे कहते हैं इंप्रेस भी हो जाते हो, कभी कभी उसको नापसंद भी करने लगते हो, क्योंकि उसकी सच्चाई सामने आने लगती है। होता है कि नहीं, जिसे आजकल पॉडकास्ट कह रहे हैं ना, वो इंटरव्यू ही तो है, और क्या है वो। And can sometimes change the opinion of a person leading to the loss of their true identity। कभी कभी लोगों का ओपिनियन ही बदल जाता है, और जिनकी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो भी दूर छूट जाती है, वो भी खराब हो जाती है, उसको भी हम खो देते हैं। ठीक है। ही देन बल्कि मुझे इस वक्त ना केएल राहुल और हार्दिक पांड्या याद आ रहा है। इंटरव्यू में तो उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी थी करण जौहर के शो में, जहां से उनकी टीम से भी फिर छुट्टी हो गई थी, बहुत कुछ उन्हें फेस करना पड़ गया था। तो इससे इंटरव्यू की वजह से हुआ था, ये ना होता इंटरव्यू, ना अंदर की बातें पता चलती और ना ये सब देखना पड़ता। आगे बढ़ते हैं। ही देन साइट्स एग्जांपल्स ऑफ फेमस सेलिब्रिटीज हु हैव क्रिटिसाइज्ड इंटरव्यूज एंड मेंशन रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ डायरी। इसके बाद रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ की डायरी के बारे में बताते हैं। तो मुझे क्या सोचना है इंटरव्यू चैप्टर को सोचते ही, पहले तो हिस्ट्री 130 इयर्स की है, कुछ लोग वेरिंग ओपिनियंस है, डिसलाइक करते हैं, हाईली रेट करते हैं, ट्रू आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाता है। क्या ये वर्ड तुम्हारे भी माइंड में आ रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं, आ जाओ। उसके बाद रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ ने अपनी डायरी में क्या लिखा है, इन विच शी राइट्स अबाउट हाउ टू रिपोर्टर्स रूइंड हर डे इन बॉस्टन। भाई बॉस्टन एक नाम की जगह है, वहां पे 2 रिपोर्टर ने उनका पूरा दिन खराब कर दिया था। और रुडयार्ड किपलिंग क्या मानते हैं, व्यू करते हैं इंटरव्यू को कैसे, एज एन असॉल्ट, एक असॉल्ट मानते हैं, एक चोट है यार, ये एक हमला है, और दैट शुड बी पनिश्ड, और इसके लिए ना सजा मिलनी चाहिए। असॉल्ट वर्ड इंपॉर्टेंट। रुडयार्ड किपलिंग को आपको हमेशा याद रखना है इंटरव्यू चैप्टर से रिलेटेड, कि वो उसको क्या मानते हैं, असॉल्ट मानते हैं, दैट शुड बी पनिश्ड। ही आल्सो बिलीव्ड दैट अ रिस्पेक्टेबल पर्सन वुड नेवर पार्टिसिपेट इन आइदर गिविंग और आस्किंग फॉर एन इंटरव्यू। और वो कहते हैं कि एक अच्छा सभ्य आदमी कभी ना इंटरव्यू देता है ना कभी लेता है, खत्म बात। वो ऐसा मानते हैं इंटरव्यू को लेके। किपलिंग हिमसेल्फ कंसीडर्ड इंटरव्यूइंग एज एन असॉल्ट एंड बिलीव दैट शुड बी पनिश्ड। द चैप्टर आल्सो इंक्लूड्स, अब चैप्टर थोड़ा बदलता आगे बढ़ता। रुडयार्ड किपलिंग के बाद ये बात हो गई यहां पे खत्म। अब दूसरे किसी एक राइटर की बात हो रही है, अब देखते हैं वो कौन है। The chapters also includes a paragraph, ये N A होगा, गलत लिखा है। Paragraph from an interview between Mukund and a representative from the Hindu newspaper and Umberto Eco, a professor। एक प्रोफेसर है Umberto Eco, इनका नाम है। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, वो इनका नाम ये बता पाएंगे क्या है। Umberto Eco प्रोफेसर है, कहां, यूनिवर्सिटी ऑफ इटली में, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में, जो कि इटली में है। एक फेमस स्कॉलर है जो सेमायोटिक साइंस की कोई ब्रांच है उसमें काम करते हैं। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन
एंड medieval aesthetics, who became famous for his fiction writing, जो अपनी फिक्शन राइटिंग के लिए मशहूर। उन्होंने किताब लिखी है जो कि फिक्शनल किताब है, जो खुद ब खुद सोचा जा सकता है, जो है नहीं उसके बारे में भी सोच रहे हैं, वो वाली किताब लिखी। किसने लिखी है? अंबर्टो इको ने। कौन है ये? एक प्रोफेसर है, ठीक है, एक राइटर है। मुकुंद उनसे पूछता है अबाउट हिज सक्सेसफुल नॉवेल, जो उनकी सक्सेसफुल नॉवेल है। द फोकस ऑफ द इंटरव्यूज इको सक्सेसफुल नॉवेल, द नेम ऑफ द रोज। नॉवेल का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट वर्ड, द नेम ऑफ द रोज, जो नॉवेल उसके बारे में पूछता मुकुंद। द फोकस ऑफ द इंटरव्यू व्हिच हैज सोल्ड ओवर 10 मिलियन कॉपीज उसकी बिक चुकी हैं। मुकुंद स्टार्ट करता है एम्बर्टो से कि हाउ ही मैनेजेस टू डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। भाई आप इतना सारा काम कर कैसे लेते हैं? आप बताइए, क्या आप इंसान नहीं है? ठीक है, मेरे मुंह में कुछ और आ रहा था, मैंने कहीं किसी के इंटरव्यू में सुना थी, वही लाइन में बोलने वाला था, बट नहीं बोलूंगा। ठीक है, आप कैसे कर लेते हैं? आप इंसान भी है कि नहीं? ऐसा कुछ वो पूछ रहा है, तो वो बताता है नहीं नहीं, मैं, मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं टाइम निकाल लेता हूं। चलो क्या बोलते हैं सुनते हैं। Eco views himself as an academic scholar, attending academic conferences during the week and writing novels on Sundays. Eco बताते हैं कि मैं अपने आप को एक academic scholar मानता हूं। मैं सारा हफ्ते में पूरे दिन तो क्या करता रहता हूं, मैं कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूं, संडे को नॉवेल का काम करता हूं। और फिर क्या कहते हैं? The fact that others see him as a novelist rather than a scholar does not affect him. लोग मुझे नॉवेलिस्ट मानते हैं, स्कॉलर नहीं मानते, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एज ही अंडरस्टैंड्स द चैलेंज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू एकेडमिक वर्क, वो जानते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है मिलियंस ऑफ पीपल को इंप्रेस करने का। एक बिलीव देयर आर गैप्स इन आवर लाइफ सिमिलर टू द गैप्स इन एटम्स एंड द यूनिवर्स व्हिच ही रेफर्स टू द इंटरस्पेसेस। वो कहते हैं, इंटरस्पेस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेस के लिए यूज किया जाता है। वो कहते हैं कि हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरह से होती है जैसे एटम होते हैं यूनिवर्स के अंदर, और उसमें जो गैप्स होते हैं। आगे क्या है? इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट ही इज मोस्ट प्रोडक्टिव, और जब वो इस टाइम में होते हैं तभी वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। Okay, when discussing his novel, Eco notes that it is not an easy read, combining elements of detective work, metaphysics, theology and medieval history. वो कहते हैं आसान नहीं है जो काम मैं करता हूँ, इसमें ना सब कुछ कंबाइन करना पड़ता है, एस्थेटिक्स भी, medieval history भी, और ये साइंस भी, सब कुछ मुझे कंबाइन करके लिखना पड़ता है। मजाक नहीं है, मेरी इज्जत करो, इज्जत चाहिए अपन को फुल, ये कह रहा है इस वक्त यहाँ पे। He also says that if the novel had been written 10 years earlier or later, it wouldn't have achieved the same level of success, leaving the reason for its success a mystery. और इसमें बोल रहे थे कि भाई अगर ये 10 साल पहले लिखा गया तब इतना कामयाब ना होता, लेकिन ये कामयाब अब हुआ है क्योंकि अभी सही टाइम था। ठीक है, सो दोस्तों ये था द इंटरव्यू चैप्टर। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट लाइंस आपको अपनी इसी नोटबुक में लिखनी है, जितना याद आ रहा है अभी, जितना थोड़ा सा रिवाइंड करो ना, आएगा याद।